हेलो दोस्तों, मनी टॉक्स विद मनीषा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं मेरे घर के ये नन्हे मुन्ने से बच्चे। अब आप सोच रहे होंगे कि बस में जा कहाँ रही है सवारी। तो हम जा रहे हैं चंडीगढ़ के मशहूर रॉक गार्डन घूमने। जी हाँ, बच्चों के विंटर वेकेशंस चल रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि चलिए चल के घूमाते हैं नेकचंद जी की उस अनमोल धरोहर को, जिसकी वजह से चंडीगढ़ को एक अलग पहचान मिली है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें हम दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप पछताओगे ज़रूर। तो चलिए, हमने एंट्री ले ली है रॉक गार्डन के अंदर। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिरकार इस रॉक गार्डन को बनाया किसने है, लेकिन ये आपको सुनने को मिलेगा एक थोड़ी अलग सी आवाज में। ये आवाज है मेरी छोटी बहन यानी कि कारिका की। एक छोटी सी झलक कारिका की आपको नजर आ गई है, वीडियो के अंदर एंट्री मार ली है उन्होंने भी। तो चलिए कारिका, बताइए रॉक गार्डन के बारे में बिल्कुल शुरू से। राम राम दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगी रॉक गार्डन के बारे में। चंडीगढ़ के खूबसूरत रॉक गार्डन का निर्माण करने वाले लेजेंड आर्टिस्ट नेकचंद जी का जन्म 15 दिसंबर 1924 में बरियाल में हुआ था। ये जगह आज पाकिस्तान में है। नेकचंद जी 1947 में विभाजन के बाद चंडीगढ़ आए। उन्होंने 1950 और 1960 के दशक में चंडीगढ़ में रोड इंस्पेक्टर के तौर पर पीडब्ल्यूडी में अपनी सेवाएं दी। मजा आ रहा है ना आपको दोस्तों? कारिका को तो बहुत मजा आ रहा है। देखिए इसकी शक्ल, मजे से कैसे रॉक गार्डन के बारे में आपको बता रही है। और वहां पे हमें भी घूम घूम के रॉक गार्डन घुमा रही थी। देखिए कैसे मुस्कुरा रही है। और बाकी के छोटे बच्चों को गाइड करते हुए कारिका ने खूब सारी बातें की और बताया रॉक गार्डन में। इसके बाद कारिका ने प्लान किया कि ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक भी तो पहुंचनी चाहिए। तो सुनते रहिए कारिका की जुबानी रॉक गार्डन की कहानी। दोस्तों, नेकचंद जी ने 1958 में ही टूटा फूटा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि जिस सामान को लोग बेकार समझकर फेंक देते थे, उसे उन्होंने सहेज कर रखा। इस गार्डन के कंस्ट्रक्शन में नेकचंद जी ने रात में भी काम किया था। नेकचंद जी ने टूटे हुए चूड़ियाँ, कटलरी, चिनावेयर, स्विच, प्लग और ट्यूब रोशनी, पत्थर, टाइल, घरेलू जंक, पत्थरों जैसी चीजों से खूबसूरत कलाकृतियां बनाई थी। 18 साल की कड़ी मेहनत से उन्होंने चंडीगढ़ को यह अनमोल धरोहर दी। नेकचंद जी भारत में तो मशहूर है ही, पर विदेशों में भी उन्हें फेमस इंडियन आर्टिस्ट के तौर पर जाना जाता है। उनकी रचनाएं पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी और बर्लिन जैसे प्रमुख शहरों का हिस्सा है। उन पर अलग अलग भाषाओं में कई किताबें भी लिखी गई हैं। नेकचंद जी को विभिन्न देशों ने नागरिकता की पेशकश दी थी। भारतीय कला में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें छोटे बड़े अनेक पुरस्कार मिले, लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि नेकचंद जी को 1984 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी, जो ये है कि अमेरिका के टोनी रॉजर ने यूएसए में नेकचंद फाउंडेशन बनाया था। नेकचंद जी अब हमारे बीच नहीं रहे, मगर अमेरिका में इस फाउंडेशन के 200 मेंबर्स हैं। नेकचंद जी चंडीगढ़ एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के लिए भी कृतियां बना चुके थे।
इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट पर भी उनकी कला ने हाल ही में शोहरत हासिल की है। नेकचंद जी, जिन्होंने चारों दिशाओं में भारत का नाम मशहूर किया, उनका निधन 12 जून 2015 को 90 साल की उम्र में हुआ। आपको बता दो कि नेकचंद जी कैंसर जैसी बीमारी के से पीड़ित थे। निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रॉक गार्डन में रखा गया था और उन्हें अलविदा करने के लिए चंडीगढ़ की जनता हजारों की संख्या में वहां पहुंची थी। रॉक गार्डन चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में है। ये 35 एकड़ में फैला हुआ है। इसे नेकचंद जी द्वारा निर्मित एक ऐसे साम्राज्य के रूप में जाना जा सकता है जिसमें ग्रामीण परिवेश तथा अन्य स्थानों के साथ साथ भारत के समग्र जीवन एवं परिस्थिति को दर्शाया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पूरे गांव का परिवेश दिया गया है और ये सारी की सारी कलाकृतियां वेस्ट कपड़ों से बनी है। इन दिनों हर कोई गांव से शहर की ओर पलायन कर रहा है और अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है। आप यहाँ आएंगे तो आप ये देख सकेंगे कि गांव में कैसा वातावरण होता था और कैसा रहन सहन होता था। इससे आप अपने पुरातन संस्कृति और कल्चर से कनेक्ट कर पाएंगे। इसमें आपको चरखी में धागा बनाती हुई महिला, ओखली में धान पीसती हुई महिला और भैंस से दूध निकालती हुई महिला नजर आएगी। ये सारी चीजें आजकल लुप्त होती जा रही है, लेकिन नेकचंद जी ने इन सभी चीजों को अपनी कलाकृतियों में सहज कर रखा है और इन सभी को देखने के लिए लोग दूर दराज से अपनी फैमिली के साथ यहाँ पहुँचते हैं और स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने के लिए भी यहाँ आते हैं। इन दिनों बाजार में ट्रैक्टर आ गए हैं, इसलिए आपने नहीं देखा होगा कि पहले जो किसान है वो कैसे खेत में हल से जुताई करते थे। वो भी आपको इन कलाकृतियों में देखने को मिल जाएगा। यहाँ झरना, खुला थिएटर तथा एक छोटा सा तालाब भी है। इसके अलावा बच्चों और बड़ों के झूलने के लिए बहुत ही बड़े बड़े झूले भी लगाए गए हैं। 1958 में उन्होंने गार्डन का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था। शुरुआती सालों में किसी को भी गार्डन के बनने की खबर नहीं थी। 15 साल बाद अथॉरिटीज को इसकी सूचना मिली। दरअसल कानूनी नजरिए से इसे शहर के अंदर अवैध तरीके से तैयार किया गया था। टूटने से रोकने के लिए इस गार्डन को काफी समर्थन मिला। दोस्तों, मजा आ रहा है ना कारिका की जुबानी ये सारे किस्से सुनने में। कारिका को भी बहुत मजा आया था और उसने एक चीज डिसाइड की थी गार्डन में। तो सुनते हैं क्या है वो चीज। तब मासी में और आप भी करेंगे कुछ ऐसा काम, मरने के बाद कोई याद तो रखेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं कारिका से ही रॉक गार्डन के बारे में और भी खूब सारी चीजें। ओवर टू कारिका। दोस्तों, 1976 में अथॉरिटीज के अंडर इसका ऑफिशियली उद्घाटन हुआ। इसके बाद नेकचंद जी को रोड इंस्पेक्टर की ड्यूटी से रिटायर कर दिया गया। रोड इंस्पेक्टर के पद से हटने के बाद उन्होंने पूरी तरह से रॉक गार्डन की जिम्मेदारी को संभाला। उनकी मदद के लिए प्रशासन की ओर से उन्हें 50 अन्य कर्मचारी भी दिए गए।
नेकचंद जी ने बेकार की चीजों से कलाकृतियां बनाना शुरू किया। शहर भर से खराब और बेकार चीजें जमा करना शुरू कर दिया। इससे नेकचंद जी ने बड़े बड़े स्टैचू और कलाकृतियों का निर्माण किया। नेकचंद जी के सम्मान के लिए सरकार ने 1982 में एक पोस्टल टिकट जारी की। इस टिकट में उनके नाम की झलक थी। जैसे जैसे देश दुनिया में उनके नाम की ख्याति फैलने लगी, वैसे वैसे उनसे जलने वाले दुश्मनों की तादाद ही बढ़ गई। एक बार जब वो अपनी प्रदर्शनी के लिए अमेरिका गए हुए थे तो उनका स्टाफ भी गार्डन से चला गया। इसका फायदा उठाते हुए लोगों ने वहां मौजूद उनकी कलाकृतियों को नुकसान भी पहुंचा। प्रशासन ने भी काफी हद तक उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि रॉक गार्डन के बीच से सड़क निकालने की योजना बनाई गई थी, लेकिन उन्हें भारी समर्थन मिला। उन्होंने अपने वॉलंटियर्स की मदद से दोबारा गार्डन को देखने योग्य बनाया और उसके बाद उन्होंने जो किया वो उनकी जिंदगी भर की पहचान बन गया। उन्हें पत्थरों का जादूगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 18 साल में जंगल में उन्होंने जन्नत बना दी। आज वही जगह वर्ल्ड फेमस है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। कैसा लग रहा है आपको कारिका की ये सारी बातें सुनकर? मजा आ रहा है ना? अब बताइए, कारिका के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन आई तो आई कहाँ से? सारा का सारा क्रेडिट जाता है गूगल बाबा को। कारिका एक बार पहले भी रॉक गार्डन घूमने गई थी और वहां से आने के बाद कारिका ने गूगल पर सर्च करना शुरू कर दिया नेकचंद जी के बारे में और रॉक गार्डन के बारे में। इसे इंफॉर्मेशन को जानने के बाद कारिका चाहती थी कि भाई वो उनके जो छोटे भाई बहन हैं, यानी कि इस वीडियो में जो आपको 3 छोटे बच्चे और नजर आ रहे हैं, एक है नीलाक्षी, एक है वैष्णवी और एक है अनिरुद्ध। जी हाँ, ये सारे के सारे कारिका से छोटे हैं और कारिका के कहने पर हम गए थे रॉक गार्डन घूमने के लिए। कारिका का मानना ये है कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है। जी हाँ, वो एकदम नेकचंद जी के नक्शे कदमों पर चल रही है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिमाचल में हैं, यानी कि हम जो सोलन में थे और रॉक गार्डन घूमने के लिए गए थे, तो सोलन से चंडीगढ़ का जो डिस्टेंस है वो है करीब करीब 70 किलोमीटर। हमने सोलन से बस ली बाईपास से और वहां से हम सीधा गए ट्रिब्यून चौक पर। ट्रिब्यून चौक पर उतरने के बाद हमने एक ऑटो लिया और ऑटो ने हमें छोड़ा सेक्टर 1 रॉक गार्डन। और वहां से जैसे ही हमने एंट्री ली तो कारिका का जो नॉस्टैल्जिया है वो शुरू हो गया और कारिका ने एक के बाद एक ये सारे किस्से जो आपको सुनाए हैं हमें भी सुनाना शुरू कर दिया। जैसा कि कारिका ने आपको बताया था कि यहाँ पर बड़े बड़े से झूले भी लगाए गए हैं जो कि बच्चे और बड़े दोनों के लिए है। तो झूले देखते ही ये लोग तो हो गए ओवर एक्साइटेड और झूले में बैठकर जल्दी से झूलना इन्होंने शुरू कर दिया और ठहाके भी खूब लगा रहे थे। फिर मैंने सोचा कि भाई एक झूला मैं भी पकड़ लेती हूँ और बच्चों के बीच में बच्ची बन जाती हूँ। अब कारिका चाह रही है कि वो आपसे बातें करे और जो इन्फॉर्मेशन कारिका के पास है वो आपके साथ शेयर करे। तो मैं माइक दे रही हूँ कारिका के पास, तो आप सुनिए कारिका की जुबानी रॉक गार्डन की कहानी। नेकचंद जी ने इस गार्डन का निर्माण एक छोटी सी कुटिया से किया था। वो साइकिल पर पत्थरों की तलाश में निकलते थे। सकेतड़ी, नेपाली और कसौली से वह अलग अलग साइज के पत्थर चुन कर लाते थे। फिर किसी को मुंह तो किसी को सूंड बना देते थे।
जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करती हूँ। बाकी आप मैनी टॉक्स विद मनीषा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप भी अपने बच्चों के साथ रॉक गार्डन घूमने ज़रूर जाएं। और टाटा बाय बाय, जय सिया राम।